आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले एक टॉपिक हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन किसको कहते हैं। इक्वेशन हम लोग किसे कहेंगे? तो क्या कहता है कि एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी which satisfy an equation which is an equality which is satisfy only some particular value occurring in it। इक्वेशन किसको कहेंगे कि कोई भी एक वैल्यू यदि किसी इक्वेशन में यदि पुट किया जाए और उस इक्वेशन को वह सेटिस्फाई कर दे तो वह आपका क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पे x + 3 = 0 एंड x = -3। तो यदि ये x का एक वैल्यू यदि इस इक्वेशन में पुट किया जाए और यह 0 के इक्वल आ जाए तो वह आपका इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन क्या हो गया कि एन इक्वेशन इज एन इक्वालिटी विच सैटिस्फाई ओनली सम पार्टिकुलर वैल्यू ऑकरिंग इन इट। कह रहा है कि इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल टर्म का कोई खास वैल्यू यदि उस इक्वेशन में पुट किया जाए और वह किसके इक्वल लेफ्ट साइड के यदि इक्वल आ जाए तो वह आपका इक्वेशन कहलाता है। दूसरा टॉपिक हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं? सिंपल भाषा में कि जिसकी पावर अगर 2 हो तो वह क्वाड्रेटिक कहलाता है। लेकिन कभी कभी डिफिनीशन क्या लिखेगा कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² bx + c = 0। यदि कोई भी एक्सप्रेशन इस रूप में हो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = यदि 0 हो तो सेड टू बी वह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा कि एन इक्वेशन या एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। वेयर a b c b रियल नंबर, जिसमें a b c जो होता है वह रियल नंबर होता है। और ABC को हम लोग क्या कहते हैं कि A क्या हो गया? A को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², B को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x और C को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हम लोग इसमें एक चीज और देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग इसमें एक चीज और देखते हैं एंड द नंबर, इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं एंड द नंबर b² - 4ac इज कॉल्ड b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा इस इक्वेशन
इक्वेशन से उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय या तो डी से या डेल्टा से। तो d इक्वल टू फॉर्मूला याद रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह आपका d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac यह आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। फिर से देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन इसमें a नॉट इक्वल टू 0, a का जो वैल्यू होना चाहिए वह कभी 0 नहीं होनी चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब एक टॉपिक हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि यदि कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c का फॉर्म हो और abc कुछ नंबर हो, लिखिएगा कि an equation of the form ax square bx plus c is equal to 0 where a b c be some number and a not equal to 0 is called क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कर है कि यदि कोई भी इक्वेशन इस रूप में हो, ए बी सी भी कुछ नंबर दिया हुआ हो लेकिन a 0 के इक्वल न हो तो वैसे फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। मान लेते हैं कि लिखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट वाली। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस ढंग का है तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इट हैज 2 रूट बी अल्फा एंड बीटा। यदि इसका 2 रूट हम अल्फा और बीटा मान ले तो अल्फा का वैल्यू होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और बीटा का वैल्यू होगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस ढंग से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा का वैल्यू ये होगा और बीटा का वैल्यू ये होगा। उसके बाद एक चीज हम लोग नोट में देखेंगे कि सम ऑफ रूट। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है
तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है इसका कि प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो दो मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से। तो फॉर्मूला मेथड से ये आपका हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग पिछले क्लास में 9th में पढ़े हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम, इस पर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। केसी सिन्हा से एक्सरसाइज में 12.1 आपका केसी सिन्हा है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसका को सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3 = 0 दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें x का वैल्यू बताइए। तो सिंपल काम इसमें क्या करना है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब x² क्या होगा -3/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 × 3/2, -1 हो गया i² का वैल्यू। तो यहाँ से x = क्या हो गया 3i²/2, यानी कि ±√3i/2, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, यही जो आया वैल्यू ये आपका x का वैल्यू फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में i को हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, और i का वैल्यू होता है √1। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसको भी कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू बताइए। फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू बताइए। इसमें भी हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच प्लस है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसको, अगर ये दोनों के बीच यदि प्लस रहे तो a + b के होल स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ है a² 2ab, जरा देखिए इस 2 से 2 कटेगा, फिर यहाँ 1 से बचेगा, +b²। तो ये अपना से जोड़ते हैं, तो इतना ही हम लोग अपना से घटाएंगे, और +1 = अब देखिए कितना सटीक तरीके से इसको तोड़ा गया, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर यही बचा। तो इतना दूर तक का जो फॉर्मूला हुआ यह a² 2ab + b², यह किसका फॉर्मूला हो गया a + b का। और हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस में है इधर आएगा तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये बचेगा। तो x -1/2 का होल स्क्वायर -3/2, और इसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं। तो x -1/2 इधर आएगा तो -1 × 3/4, और -1 किसका होता है i² का, तो i² का i, 3 का √3, अब 4 का क्या चीज 2। तो अब हम लोग क्या देखें कि x = ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और यहाँ वैल्यू क्या निकला ±√3i/2। तो x का वैल्यू
इस ढंग से हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये पहला नंबर था। टू का टू नंबर क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों के बीच प्लस है तो फिर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे a स्क्वायर 2ab 2ab अब प्लस b के जगह 1 आया तो इतना ही का स्क्वायर जोड़ देंगे तो इतना ही का स्क्वायर घटा भी देंगे। अब प्लस क्या है 5। ये आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ था। अब यह जो फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में है, ये प्लस में है तो ये बचा -4। अब -4 को हम लोग इस ढंग से लिखते हैं -1 वैल्यू किसका i स्क्वायर का। तो यहाँ से x प्लस 1 जो हो गए वह क्या हो गया 4 इंटू आई स्क्वायर। तो x प्लस 1 क्या हो गया 4 का 2 i स्क्वायर का i। तो x का वैल्यू ये प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस में। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इस ढंग से तोड़ते हैं। अब एक हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यह सिंपल 5 है कि 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। इसको भी कह रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़िए। तो अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया रहे तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ 9 है, 9 को कॉमन करेंगे x स्क्वायर 12/9 कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना। यहाँ पे 20/9 इक्वल टू क्या चीज ये 9 जब इधर आएगा तो 0/9 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर इसको काट दीजिए 3 4 जा 3 3 जा। तो यहाँ पे ये बचा और यहाँ पर ये है। अब इस दोनों के बीच माइनस है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस दोनों के बीच यदि माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab, या देखिए मल्टीप्लाई करने पर हमको इतना ही करना चाहिए, प्लस b के जगह है 2/3 तो यह हो गया 2/3 का होल स्क्वायर और इतना जोड़ रहे हैं तो इतना ही हम लोग घटाएंगे। अब प्लस 20/9 इक्वल टू क्या चीज 0। अब यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि ये जो इतना फॉर्मूला हो गया ये हो गए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। 4 में से 20 माइनस 16 और इसको हम लोग क्या लिखेंगे -1 इंटू 16। अब -1 आई स्क्वायर का वैल्यू होता है। तो यहाँ से x माइनस 2/3 स्क्वायर हटाएंगे तो ये पर रूट आ जाएगा। तो आई स्क्वायर का आई
16 का 4 और 9 का 3, तो x इक्वल टू ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2/3 प्लस माइनस 4i/3। तो ये जो रहा ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब एक देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि √2x² माइनस √3x + 1 माइनस √3x + 1 इक्वल टू 0। और ये कह रहा है कि आप जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रूट, यानी इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़िए या फॉर्मूला मेथड से तोड़िए, जैसे मन है वैसे इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, x² का कोफिशिएंट a का वैल्यू देता है, b का वैल्यू x का कोफिशिएंट b का वैल्यू देता है, और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू देता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे b है -√3, तो माइनस माइनस प्लस, और b² तो -√3 का स्क्वायर, 4ac, a है √2 और c है 1, अब y होता है 2a। तो यहाँ पर क्या हो गया √3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4√2, y क्या हो गया ये। तो ये जो वैल्यू आया ठीक है, b² माइनस 4ac, तो √3 का हो गया 3। और ये अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग को देखना है कि इसका रूट कैसे निकालेंगे। तो एक चीज हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि यह 3 - 4√2 है, 3 - 4√2 है। यहाँ पर जरा हम लोग देखते हैं कि यह 3 - 4√2 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या इसको इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन गलत लिखा गया था, इसका आंसर इतने पर छूटेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 17x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 17x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर a है 17, b है -8 और c है 1। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि फॉर्मूला पढ़े हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो b का वैल्यू है -8, b² तो -8 का स्क्वायर
ए है 17 और सी है 1/2a, तो यहाँ पर हो गए 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 और यह हो गए 68 बाई कितना 34। तो यहाँ पर 8 प्लस माइनस -4 अब बाई है 34, तो ये माइनस में है तो इसको -1 × 4 अब बाई 34, तो -1 किसका होता है आई स्क्वायर का, अब 4 का हो गया 2, 4 का 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर आई स्क्वायर का आई और 4 का हो गया 2, अलग अलग इसको कर दीजिए, तो 8/34 और 2i/34, तो ये काट दीजिए और यहाँ ये कट गए, तो क्या बच गए 4/17 प्लस 1/17i, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली इसमें सारा का सारा क्वेश्चन इसी ढंग का है। एक और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर इसका 27 है, x² प्लस x/√2 प्लस 1 = 0, x² प्लस x प्लस x प्लस 1/√2 = 0, x/√2 प्लस 1। अब हम लोग इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो गया √2x², यहाँ पे x और यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेंगे, तो √2x² प्लस x प्लस √2 = 0। फिर फॉर्मूला पढ़े हैं कि -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a, तो यहाँ पे b x का कोफिशिएंट b² तो 1 का स्क्वायर 4ac अब बाई है 2a, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस 1 - 8/2√2, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये आपका -7/2√2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 × 7, और यहाँ पे क्या हो गया -1 जो होता है वह i² का वैल्यू होता है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट √7i, अब बाई क्या चीज 2√2, अलग अलग कर दीजिए, -1/2√2 प्लस √7/2√2 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27। तो इसी ढंग से आपका इसी पर आधारित सारा प्रॉब्लम आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्लास 11 में है, और क्लास 11 हार्ड भी नहीं है। एक और देख लीजिए लास्ट 31। एक आपका क्वेश्चन और हम बताते हैं इस पर कि √3x² -2√2x प्लस -√2x प्लस 3√3 = 0। यहाँ पर भी a होता है x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, और c होता है कांस्टेंट टर्म। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं -b प्लस -b² - 4ac
बाई 2a। तो यहाँ पे b है √2, यहाँ b स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि -√2 का स्क्वायर 2, यहाँ √3 × √3 3, 4 × 12 दिया है क्या चीज 36 बाई हो गया 2√3। तो -√2, 2 में से 36 जाएगा तो -34 बाई क्या चीज 2√3। तो यहाँ पर -√2 और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √34i। अब बाई क्या चीज 2√3 अलग अलग कर दीजिए, -√2 बाई 2√3 अब प्लस -√34 2√3i। तो ये जो आया ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।